बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। कल बाइडन ने आकर ऐलान किया था, बड़ी धमकी दी उसने कि मैं ईरान को कहता हूं कि किसी जरूरत तुमने इसराइल पर हमला नहीं करना, हम उसके साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका ने ऐलान कर दिया था, ऐलान जंग था ये। क्लियरली कुरेला जब कल पहुंचा हुआ था तो वही हरकतें करने के लिए पहुंचा था। और 7 दिन को यकीन क्या था, इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने तुर्की को कहा कि चूंकि वो हमारा नेटो का इलाय है, और आपको पता है ये जो आपकी स्क्रीन पर बेस आ रही है, ये तुर्की के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस है। और ये इतनी अहम बेस है, इतनी अहम बेस है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमेरिका यहाँ से शाम पर भी हमले करता है, मॉनिटर भी करता है, इराक पर भी करता है, और यहीं से पूरे मिडल ईस्ट को भी आगे मॉनिटर करता है और ईरान को भी देखता है। अब हुआ क्या है, तुर्की ने इस वक्त, ये असल में जीत है तुर्की की अवाम की, जो उन्होंने इलेक्शन में जाकर लोगों ने जो वोट डाले हैं और दुकान को हराया है, उसका प्रेशर है। हुआ ये कि अमेरिका को 100% पता था कि हम यहाँ से ईरान पर हमले के लिए अड्डे और ये तमाम चीजें जो हमारी वहां पर है इस्तेमाल करेंगे। तुर्की ने कहा है अमेरिका को कि आप इस एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान पर हमले के लिए, हम आपको वार्न कर देना चाहते हैं। यहां से ना कोई जासूसी होगी, ना कोई हमला होगा, ना हमारी आप एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे। अड्डा आपका यहाँ मौजूद है, ठीक है, हम नेटो के आपके इत्तेहादी भी हैं, सब कुछ है, नेटो का भी वहां भी अड्डा है, अमेरिका का भी है, सब कुछ है, ये इस्तेमाल करते हैं नेटो वाले भी ये बेस। उन्होंने कहा लेकिन किसी सूरत हम यहां से आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, ना ईरान पर हमला करने की इजाजत देंगे, चाहे ईरान के जो एसेट्स हैं वो शाम में हो, चाहे ईरान के एसेट्स जो हैं वो इराक में हो, या ईरान पर हमला। अब अमेरिका को असल में तो इस वक्त ना कतर की जानिब से गो हेड है, ना किसी और कंट्री की जानिब से है। यानी पूरे के पूरे रीजन के अंदर तमाम ममालिक ने इनकार कर दिया, और इनको यकीन था कि तुर्की तो नहीं करेगा क्योंकि वो तो नेटो का रुकन है, उन्होंने कह दिया कि नहीं। और उससे भी बढ़कर जो झटका लगा है, उसने तो अमेरिका के पैरों तले जमीन निकाल दी है। बरतानिया ने कहा है कि इसराइल की इस लड़ाई में हम अमेरिका के ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा जी हमारी नेवी मदद करने के लिए नहीं आएगी अमेरिका की। इतना बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, इतना बड़ा झटका लगा है कि अब अमेरिका होगा, बरतानिया होगा, और ये बाकी ममालिक होंगे और इन सब का मुंह देख रहे होंगे। यानी अब बरतानिया ने भी इनको बिल्कुल गो हेड देना था, वो नहीं दिया। अब होने क्या चाह रहे हैं, अमेरिका अकेला है, इसराइल है। अब अगर सारी मुस्लिम कंट्रीज मिलकर इनकी टुकाई कर दें तो आप यकीन कीजिए ये 2 दिन भी ठहर नहीं सकते। अब होने ये जा रहा है कि आप यहां से अंदाजा कर ले, कल रात को ये मनाजिर देखिए, हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट मारे। इनको लगा ये इजराइलियों को, ये सारे सोए हुए थे क्योंकि इनको ऑलरेडी उन्होंने वार्न किया था कि जैसे हम आपको वार्निंग देंगे, मोबाइल पर मैसेजेस आएंगे, ऐप के थ्रू आएंगे, रेडियो पर आपको, इन्होंने सबको कहा रेडियो भी रखे, फ्लैश लाइट रखें, चार्ज रखें मोबाइल, और रिंगटोन भी ऑन करके रखे। ये ना साइलेंट में नहीं आपने लगाना कि जी आपको वो पता ही ना चले। हुआ ये कि जब रॉकेट आए तो इजराइलियों को लगा ये कि ईरान ने हमला कर दिया। इन्होंने खास तरह के अपने मिसाइल रखे हुए थे जो इन्होंने अमेरिका से मंगवाए थे, वो कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और मजे की बात यह है उन मिसाइल को इन्होंने फायर कर दिया। यानी आप ये सोचे, इनको लगाइए वो थे असल में हिजबुल्लाह के छोटे छोटे रॉकेट थे 50, वो बड़े सस्ते से थे, उन्होंने मारे और कईयों को रोक लिए, ड्रोन भी मारे। इनको लगा ये कि नहीं, ये तो मिसाइल असल में हमें मारने के लिए आई है, ईरान की तरफ है। इन्होंने पूरे मुल्क में हंगामी सायरन बजा दिए कि ईरान का हमला हो गया, ईरान का हमला हो गया। पता ये चला कि वहां से तो उन्होंने वो मिसाइल भी फायर कर दिए। अब वो जो मिसाइल थे वो असल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने थे और वो उनके जाया हो गए। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुखलाहट, इंटेलिजेंस फेलियर, इनके सिस्टम का अंदाजा लगा ले। देखिए ईरान से जो हमला आएगा वो जाहिर सी बात है वो इराकी एयर स्पेस को या ऊपर से करता हुआ आएगा, यानी वो किसी को भी बाईपास कर सकता है। अब इस सूरत हाल में इनको झटका ये लगा कि इनका सिस्टम ही डिटेक्ट नहीं कर पाया, यानी उन्होंने वो मिसाइल मार दिए जो इनको पता ही नहीं था, जो इन्हें रखे हुए थे ईरान के, क्योंकि इनको तबाह करने के लिए छोटी रेंज के रॉकेट थे, या जो छोटे मिसाइल थे जो आयरन डोम के हैं वो भी बड़े महंगे हैं, लेकिन वो इस लेवल के नहीं है। ये तो रखे हुए थे जो बड़े मिसाइल मारने थे, अब उनके पास वो कमी हो गई है। अब ये आप अंदाजा कर ले कि इनका इंटेलिजेंस फेलियर है इतना बड़ा। जब आपका इस पैमाने पर जाकर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर इन्होंने क्या काम करना है।
अब हिजबुल्लाह ने इनकी जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको बुरी तरह डैमेज कर दिया, यानी आप अंदाजा कर लें कि इतनी बुरी तरह डैमेज किया है कि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इजराइल के मामले पर 6 यूरोपियन कंट्रीज ने फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है, जिसमें स्पेनिश, आयरिश, ये तमाम लीडर शामिल हैं। और ये इतना बड़ा अमेरिका को झटका है, इजराइल को झटका है। देखिए अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, जो होसियों ने इनके साथ किया था और उस दौरान बहुत अच्छा किरदार था मुसलमानों का, सऊदी अरब समेत, उन्होंने कहा भाई हम आपकी जंग में नहीं है, तो अमेरिका वहां कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। ईरान के खिलाफ भी यही काम है। अगर तो ईरान का मिसाइल जाकर डायरेक्टली इजराइल को हिट कर गया तो आप ये समझ लें कि वो फिर जो इन्होंने सोचा हुआ था, देखिए प्लान तो इनके बड़े, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब वो लेवल नहीं रहा। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जो इराक के अंदर रेजिस्टेंस है, जो लाखों के हिसाब से फाइटर्स हैं, उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि अगर आपने इसराइल के मामले पर खड़े हो गए तो फिर हम वहां पर हमले करेंगे, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, फलाना कर रहे हैं। इस सारे मामले पर सबसे बड़ा इस वक्त तबाही का मामला अमेरिका के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का इदराक हो गया है कि हम अकेले हैं और हमें मार बड़ी पड़ने वाली, इसीलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी फौजें बुला ली। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो ईरान पर कैसे हमला करेंगे या फिर वो इजराइल को बचाएंगे कैसे। देखिए एक तो इस जंग में अमेरिका ने बराह रास्त कूद दिया, क्योंकि बाइडन को कल फौरी तौर पर जो इजराइल की ताकतवर यानी स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा जाकर करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मीडिया से बातचीत करो। उसने आकर कहा, वो बाबा आया, क्या उसकी औकात है, बैठकर पीछे फौज सारा मुल्क चला रही है, अमेरिका का एजेंसियां मुल्क चला रही हैं बैठकर, और दुनिया को बताया वही कठपुतली 80 साल का बाबा जिसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। यानी आप अंदाजा कर लें उसकी औकात ये है कि उसको पता नहीं होता उसने बोलना क्या। उसको आगे लाकर खड़ा किया और वो आगे कह रहा है जी हम इजराइल के साथ खड़े हैं, फलाना खड़े हैं, और जंग में आप कूद रहे हैं। तो आप देखिए अमेरिका को मसला ये है कि अभी इतने सालों से उसने मिलिट्री बेसिस बनाई थी। बेसिस तो इसलिए बनाई थी ना कि कल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। अब वो कह रहे हैं कोई उसको इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, तो अब वो कहां पर जाएंगे। एक ही सोल्यूशन है उनके पास कि एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर रखेंगे, इजराइल के पानियों के आगे रखेंगे और जो मिसाइल आएगा उसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ईरान इस टेस्ट में पास हो जाता है और वो मिसाइल बाईपास कर गया इनको, जो गालिबन हाइपरसोनिक मिसाइल है, देखिए चाइना और रूस इस वक्त बड़ा क्लोजली मॉनिटर करें इस सिचुएशन को। अगर तो यहां से मिसाइल बाईपास करके बिल्कुल जाकर उसने इसराइल में मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर दिया, तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा चाइना और रूस इतना बुरा हाल कर देगा अमेरिका का, इतना बुरा हाल कर देगा। ब्लैक सी में ये करेंगे, यानी रूस वाले करेंगे, यूक्रेन में करेंगे, और चाइना साउथ चाइना सी में अमेरिका का बुरा हाल करेगा, क्योंकि उनको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। इवन के इस सारी सूरत हाल में सोचें कि अगर वो बाईपास कर जाता है और अमेरिका का सिस्टम ही उसको डिटेक्ट नहीं करता। ये होशियों के मामले पर चाइना ने बड़ी गहरी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट रखी हुई थी कि कौन सी सिक्योरिटी लेयर इनकी खराब हुई है, कौन सी नहीं हुई है। अभी कह रहे हैं जी इसराइल के साथ ये है फलाना। देखिए अभी तक जो हिजबुल्लाह के रॉकेट मारे जा रहे हैं, हमास के रॉकेट हैं, वो पाइपों से बनाए गए हैं, वो आम है। ये जो मारेंगे ईरान, इनके पास टेक्नोलॉजी का लेवल हो रहा है और ईरान की इज्जत बेइज्जती का भी मसला है। देखिए यहां से ईरान अगर बैकआउट कर गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान पर कम से कम 20-25 हमले होंगे अगले कुछ महीनों के अंदर, और वो इतने तबाहकुन होंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद उन्हें ईरान को छोड़ना नहीं है। देखिए जो एम्बेसी तक आ गए हैं, तो क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज छोड़ेंगे? उन्होंने सोचा आप किसी मुल्क की एम्बेसी कब तबाह करते हैं? जब आपको पता ही होता है कि हम भी खत्म होने वाले हैं, ये आखिरी लम्हा होता है। जब कोई मुल्क बिल्कुल एंड होने वाला, तो क्या इसराइल एंड हो रहा था, वो तब भी आप खत्म नहीं करते। तो अब इन्होंने फिर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाना है। ये फिर ईरान को पता चल जाएगा, फिर वो अपना मुल्क नहीं बचा सकते। आप ज़हन में रख लीजिएगा, कभी भी नहीं बचा पाएंगे। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ईरान को ये करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये छोटा मोटा काम भी नहीं चलेगा कि जी आपने हल्का सा इराक में बंदे मार दे, नहीं, अब डायरेक्ट आपने करना है तो करना है। सो अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका इजराइल को बचाए। देखिए यहाँ पर बड़ा एक मज़ेदार काम हो सकता है कि चाइना असल में कोई साइबर हमला कर दे, नाम लग जाए ईरान पर। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी मुनाफकत खुलकर सामने आई है, क्योंकि देखिए दो चीजें ज़हन में रख लीजिएगा कि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतने महाजों पर लड़ सके। अमेरिका ने जब भी लड़ाई की अफगानिस्तान में, अगर पाकिस्तान अड्डे ना देता अमेरिका लड़ सकता था,
इनका बाप भी नहीं जाकर वहां से लड़ सकता था। यही सूरत हाल थी, वो हमने उनको अड्डे दिए थे, वो लड़ाई की थी, तो इनको हमसाया मुल्क से चाहिए होते हैं। अब ईरान से आपने लड़ना है तो आपकी मिलिट्री बेसिस फारिग हो गई है, ना आपको वहां पर ड्रोन उड़ाने की इजाजत है, ना आपको वहां पर जासूसी करने की इजाजत है, ना आप कोई और काम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या? तो फिर अमेरिका क्या करेगा? एक दफा अमेरिका निशाने पर आ गया इजराइल के, इराक की यानी प्रॉक्सीज के, और याद रखिएगा फिर रूस भी यहां पर कूदेगा। अभी तक रूस की डायरेक्टली अमेरिका से लड़ाई नहीं हो रही, ना चाइना की, लेकिन जब ये कूदेंगे तो फिर लड़ाई का जो नजारा होगा वो तो अगले लेवल पर होगा। अब आप ये सोचें कि इस वक्त एंटनी ब्लिंकन क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज के लीडरान को कॉल कर रहा है, तुम ईरान को रोको, तुम ईरान को रोको, चाइना को कर रहा है, रूस को कर रहा है, सबको कर करके कह रहा है कि भाई इसको रोको, भाई इसको रोको। और दूसरी साथ अपना इनका सदर आता है और वो आकर कहता है कि करके दिखाए ईरान हमला, हम देखें इनका क्या जवाब देंगे। ये असल में इस जंग को उन्होंने लेकर जाना है मंतकी अंजाम की तरफ। सोचे अगर नेतन्याहू से पूछे बगैर अगर उनकी फौज एक्ट कर रही है तो फिर मामला क्या? मिसाल के तौर पर अब कुरीला कल आया है, ये सेंटकॉम का जो उनका यानी हेड है, तो वो आकर डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं कि भैया आप बेफिक्र हैं, हमारी पूरी तैयारी आपके साथ है। और यहां तक उन्होंने बात की है कि अगर आपको किसी भी तरह का वजूद को खतरा होता है, ये जरा सबसे अहम बात है, यहां तक इसराइल से कमिटमेंट हो गई अमेरिका की कि अगर आपके वजूद को खतरा होता है तो इसराइल के पास जितने न्यूक्लियर हथियार हैं वो चला दें, कोई मसला नहीं, आप चला दें, हम आपको कवर करवा लेंगे। यहां तक बात हो गई है। यानी देखिए इस वक्त हालत ये है कि बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो इसराइल के ऊपर एक बड़ी जंग मुसल्लत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अभी बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे इलाका खाना है और इतनी आसानी से, यानी ठीक है मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है, ठीक है हम अमेरिका के कहने पर सारे इस वक्त लेटे हुए हैं और सारे के सारे ममालिक इस वक्त कोई मदद करने के लिए नहीं जा रहा, ना फ़लस्तीन ना फलाना, किसी ने नहीं जाना था, जाना भी नहीं था पहले, लेकिन चले कम अज़ कम इतनी शुरुआत तो हो ही गई है ना कि इन ममालिक ने कह दिया कि भाई हम अपनी मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे। अमेरिका ने इस वक्त सैटेलाइट के थ्रू कहा है, यानी इंफॉर्मेशन लेकर इजराइल को पास की है कि वो देख रहे हैं कि ईरान अपने जो ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल है और पूरा डिफेंस सिस्टम है उसको वो मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब इस तरह मूव कर रहे होते हैं तो आप पैगाम ये दे रहे हैं कि अब आप इसको टारगेट पर सेट करने जा रहे हैं। तो जब आप सेट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है तब आपने हमला करना है। आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव कर रहे हैं। अमेरिका जितनी इंफॉर्मेशन ऊपर से ले सकता है वो ले कर सारी पास कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल का पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा हुआ। देखिए आप जंग में उतरे हुए हैं, आम लोगों को मारना ये कोई बहादुरी नहीं है। आम निहत्ते लोग जो होते हैं उनके पास क्या होता है? क्या वो एयर स्ट्राइक को रोक सकते हैं? अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर 20-22 साल जंग उसने की है, तो तालिबान से वो लड़ाई नहीं कर सके थे, यानी वो आते थे एयर स्ट्राइक करते थे और इस चक्कर के अंदर उनको 20-21 साल लगे थे, यानी उसके बाद जाकर शिकस्त हुई। अमेरिका हो सकता है इस जंग को 10 साल भी ऊपर ले जाता, एट दी एंड उसको निकलना ही था। एक तो वो उनके फौजी मर रहे थे, वो बददिल हो गए थे, वो जंग लड़ना नहीं चाहते थे और वो ऐसा ऐसा तालिबान इलाके फतह करते जा रहे थे। सो मोटिव नहीं था, कोई चीज़ नहीं था। और इंटेलिजेंस फेलियर अगर आपने देखना हो अमेरिका का तो देख ले, और 6 महीने में जो इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर आया है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अगर जंग अब छिड़ने वाली है जिस लेवल की आ गई है, देखिए इसने किसी ना किसी रुख पर जाकर बैठना है, यार ये उधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे। अब हौसियों ने असल में अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलर्ट किया है कि अगर ईरान की लड़ाई होती है तो वो अमेरिका के शिप्स पर आगे बढ़कर जाकर काफ़ी ज़्यादा हमला करना शुरू कर देंगे। यानी आप ये समझ लें कि अगर वो पहले थोड़ा हमला कर रहे हैं तो वो उसकी जो तादाद है वो बढ़ा देंगे। सो लिहाजा अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, मामलात कितने ख़राब होने वाले हैं। सो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये बना है कि तुर्की ने भी इनकार कर दिया, तो अब वो जाएं कहाँ पर, वो क्या करें, जाकर किस लेवल पर काम करें, इस बात का भी उनको मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं हो पाया। लेकिन अब चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं कि अमेरिका पूरी तरह आइसोलेट हो चुका है, यानी तन्हा है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। और मज़े की बात यह है कि अगर ईरान की जानिब से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया गया, अब यकीन कीजिए कि ये शायद फ़लस्तीन और इसराइल की जंग से बड़ी खबर होगी, क्योंकि अमेरिका के पास एक वाहिद वही चीज़ रह जाती है, जब आपको अड्डे देने से कोई इनकार कर देता है
तो आपके पास फिर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो आप समंदरों में लेकर जाता है, जहाज होता है आपके ऊपर, यानी उसमें डिफेंस सिस्टम लगा होता है जो आने वाले इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और रोकता है। सो ये सूरत हाल अब बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और यहीं से आपको पता चलेगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर कितनी बड़ी तबाही कहाँ कहाँ हो सकती है, किस लेवल पर हो सकती है, वो आपको देखने को मिलेगी। सो फिलहाल तुर्की को शाबाश, बल्कि तुर्की के अवाम को शाबाश, जिन्होंने अर्दोगान को सबक सिखाया और उन्होंने अब ये डिसीजन लिया है। वरना शायद नेटो के मेंबर्स होने के नाते तो वो कहते ठीक है भाई आप यूज़ करें, और फिर ईरान और तुर्की आमने सामने आ जाते, वो एक नया महाज खुल जाता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।